उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार ने यू टर्न लिया है। अब उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बताया गया है कि ऐसा उत्तराखंड हाईकोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए किया गया है। इससे पहले सोमवार को ही राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर कोविड गाइडलाइंस जारी की थी। साथ ही कहा था कि 1 जुलाई से यात्रा शुरू हो जाएगी, जबकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यात्रा पर 7 जुलाई तक की रोक लगा दी है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए जो कोविड गाइडलाइन सुबह जारी कर दी थी, उसमें कहा गया था कि यात्रा का पहला चरण 1 जुलाई से शुरू होगा, फिर 11 जुलाई से यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा। आगे कहा गया कि नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट भी जरूरी होगी। राज्य सरकार ने सीमित लोगों के साथ यात्रा की शुरुआत की बात कही थी, लेकिन अब यात्रा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। देहरादून उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह उत्तराखंड के अगले नेता प्रतिपक्ष होंगे। आज शाम उनका नाम औपचारिक ऐलान किया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर दिल्ली में बैठक बुलाई गई थी। उत्तराखंड कांग्रेस के कई विधायक और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सोमवार को दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में हुई बैठक में नेता प्रतिपक्ष के लिए प्रीतम सिंह के नाम पर मुहर लगी है। बैठक में उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे। उत्तराखंड समेत देश के तमाम राज्यों के राज्य वृक्षकों के साथ पेड़ों की अन्य प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए वन अनुसंधान शाखा की ओर से हल्द्वानी में भारत वाटिका तैयार की गई है। भारत वाटिका में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत देश के 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित राज्यों के राज्य वृक्षकों के साथ ही अन्य 24 प्रजातियों के पेड़ों को संरक्षित किया गया है। वन अनुसंधान शाखा के निदेशक और मुख्य वन संरक्षण संजीव चतुर्वेदी के मुताबिक भारत वाटिका में महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के राज्य आम, राजस्थान और तेलंगाना के खेजारी, गुजरात, मध्य प्रदेश के बरगद, बिहार, हरियाणा और उड़ीसा के वृक्ष बरगद, बिहार, हरियाणा और उड़ीसा के पीपल, केरल और तमिलनाडु के नारियल, असम और अरुणाचल के होलोंग, छत्तीसगढ़ और झारखंड के शाल, उत्तराखंड के बुरांस, उत्तर प्रदेश के अशोक, पश्चिम बंगाल के चितवन, तेलंगाना के जामी, आंध्र प्रदेश के नीम, हिमाचल के देवदार, लक्षद्वीप के ब्रेडफ्रूट और कर्नाटक के चंदन के पेड़ लगाए गए हैं। इन वृक्षकों के अलावा भारत वाटिका में पीपल, सीता, अशोक, चिनार, चंदन, देवदार, रोडोर, एंड्रन, व्हाइट टीक समेत कई अन्य जातियों के भी वृक्षक हैं। इसके अलावा वन अनुसंधान शाखा के वैज्ञानिक तुलसी की 15 प्रजातियों के साथ पीपल, बरगद, आंवला, बेलपत्र, पाकड़ समेत कई अन्य प्रजातियों के संरक्षण को लेकर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई आतंकवाद घटना में शहीद हुए 40 जवानों की याद में वन अनुसंधान शाखा की ओर से पुलवामा वाटिका तैयार की गई है। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक हल्द्वानी आते हैं। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के राज्य वृक्षकों का संरक्षण करने के साथ ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया जा सके, इसके लिए वन अनुसंधान शाखा की ओर से भारत वाटिका की स्थापना की गई है। उत्तराखंड देश का इकलौता राज्य है जहां भारत वाटिका की परिकल्पना को साकार किया गया है।